चलिए जी, ये कल का कुल्फ़ा जो था हमने बॉयल किया हुआ था, इसको बनाना है। तो ये तो क्योंकि बॉयल हुआ हुआ है, हाफ़ डन हो चुका है, तो इसमें पानी हमने सबसे पहले ले लिया। इसके अंदर हम डालेंगे बेसन और हम बनाएंगे कड़ी कुल्फ़ा बनाएंगे। वैसे आप कुल्फ़ा भी बना सकते हैं, लेकिन कुल्फ़े का ये मेथड है कि उसके लिए आप मसाला बनाएं और उसको जो है ना आप डाल दें बीच में। तो ये कड़ी कुल्फ़ा बनेगा, तो इसके अंदर ये क्योंकि अभी इस कड़ी ने पकना भी है, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा है। ठीक है, ये अब हम इसमें 2 कप इसके अंदर हमने बेसन डाल लिया है। इसके अंदर आप नमक, हल्दी, सारे जो मसाले के इंग्रेडिएंट है ना वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते हैं। चलो जी, हम इसको लस्सी भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो है ना, क्योंकि हमारे पास लस्सी नहीं है, तो लस्सी में जी यहाँ पे ना जल्दी जल्दी में ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई। आई डोंट नो, समझ नहीं आई मुझे क्या। तो मिस्टेक मेरे पास ये हुई है कि इसके अंदर डलनी थी दही। जो मैंने अभी बोला है कि कड़ी होती लस्सी होती, तो लस्सी में बड़ा अच्छा जो है ना हमारा कड़ी रेडी हो जाती। क्योंकि दही के बगैर तो आपकी लस्सी रेडी ही नहीं हो सकती ना। तो अभी मेरे पास लस्सी नहीं थी, तो हमने दही रात की मंगवाई थी। अभी इसके अंदर डाल लेते हैं नमक और ये सारे मसालों के इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर से जो है ना दही फेंट के डाल देंगे। तो बिल्कुल माइंड से ही निकल गया, क्योंकि इस टाइम खाने की बस बनाने की मुझे जल्दी होती है। ये हल्दी जाएगी इसके अंदर, धनिया पाउडर जाएगा, तड़का हम ऊपर से लगाएंगे। तो गैस बहुत देर से आती है, अब 12:30 हो रहे हैं, अभी 2 होंगे नहीं, गैस चली जाती है। तो ना बड़ा जल्दी जल्दी और झट और हड़बड़ी वाला काम होता है। तो चलिए कोई नहीं, इसको मिक्स कर देते हैं। दही मैं लेकर आती हूँ और दही इसके अंदर ऐड करती हूँ, फिर हम इसको पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पे दही आ गई, थोड़ी खट्टी भी है, तो खट्टी दही हो तो फिर ज़्यादा जो है ना आपकी लस्सी बड़ी अच्छी बन जाती है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि ये, क्योंकि 1 किलो दही है तो हमारे लिए आधा किलो भी जो है ना काफ़ी होगी। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं ना। अच्छे से आपने इसको फेंटा ना, तो इसमें वो घुट्टी घुट्टी नहीं बनती, अच्छी बन जाती है। बिस्मिल्लाह। ये कड़ी का ये प्रोसीजर भी होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब तक कड़ी के ऊपर जो है ना लस्सी के ऊपर बॉयल नहीं आएगा, तब तक हमने इसके अंदर चमचा ऐसे ही चलाते रहना। अच्छा, मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने इसके अंदर दही बाद में डाली, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने फ्लेम पे नहीं रखा था, तो मैं डाल सकती थी। तो आप लोग ने सबसे पहले दही को फेंट लेना है, अच्छे से ना बीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है बेसन, फिर सारे स्पाइसेस और पानी आपने 2 मग्गे डाल देने हैं, क्योंकि 1 मग्गा तो पकते पकते जो है ना वो 1 मग रह जाएगा। तो अभी देखें ये कुक हो जाएगा। फिर इसके ऊपर से तड़का बना के डाल देंगे, और जब ये बिल्कुल डन होने लगेगा ना, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे क्या कहते हैं, कुल्फ़ा डाल देंगे बीच में। तो फिर हमारी कड़ी और कुल्फ़ा जो है ना वो रेडी हो जाएगी। तो ये कड़ी जो है, कड़ी पे हमारे बॉयल आ चुका है, देख सकते हैं आप। देखें तो अब आप जो है ना इसको चमचे को बेशक आप स्टॉप कर लें, बस तब तक आपने चलाते रहना है जब तक इस पर बॉयल ना आ जाए, क्योंकि ना फिर ये ऐसे सही नहीं बनती। ठीक हो गया। अब ये जब तक थोड़ा सा कुक होकर इतनी हाफ़ हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर कुल्फ़ा डाल देंगे और आखिर में हम इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। यहाँ पे दूध भी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। आज हमारी हेल्पर कोई नहीं आए, तो किचन जो है ना वो बस ऐसे ही हुआ पड़ा है। बस अभी थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो वो मैं वॉश करती हूँ, फिर सारा किचन वॉश करूँगी। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, इतना तूफ़ान, इतनी आंधी, अल्लाह, बहुत ज़्यादा, 3 बजे तक होती रही है। रियान भाई चाय पीने गए हुए थे और बस वहाँ 12:30 बजे बज गए कि बस बारिश स्टार्ट हो गई। रियान भाई फंस गए, फिर 1-1:30 बजे आए हैं, क्योंकि वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। अभी इसमें हमने बस बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर बस, और ज़ीरा हमने ऐड किया। तो फिर थोड़ा सा फ्लेम हाई करते हैं, ये कुक हो जाए तो फिर जो है ना इसका कुल्फ़ा ऐड करेंगे। कुल्फ़ा भी जो है वो हमारा डन हो चुका है, क्योंकि वो हमने बॉयल करके रात से ही रखा हुआ था। ये कड़ी जो है यहाँ पर हाफ डन हो चुकी है, देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक कुक हो गई है। यहाँ पर जी कड़ी जो है वो बस कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुल्फ़ा। कुल्फ़े को मैंने अच्छे से पहले धो लिया था, 3-4 दफ़ा धोया था, और फिर अब इसके अंदर जो है ना
कड़ी के अंदर कुल्फ़ा जाएगा। भाई ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त। आई थिंक मुझे लगता है जो अभी इसकी लुक लग रही है ना, इसकी ज़रूरत भी नहीं है इसको तड़का लगाने की, लेकिन हम इसको हल्का सा जो है ना तड़का लगा लेंगे। कड़ी और कुल्फ़ा जो है ना ज़बरदस्त डिश है भाई, ये डिश बड़ी ज़बरदस्त है। थोड़ी सी और डाल देते हैं, मुझे थोड़ी लग रही है। गर्मियों में तो ये वाली भाई डिश बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अब इसको फ्लेम स्लो करते हैं। मैंने इसके ऊपर कोई ढकना नहीं रखा हुआ था और साथ साथ देख रही थी तो ये पक रही थी जो है। बस इसको हम थोड़ा सा ऑयल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट उसको तड़का लगाते हैं बस 2 मिनट तक। थोड़े से मेरे बर्तन रह गए हैं, थोड़े वॉश कर लिए हैं। यहाँ पे दूध भी थोड़ा सा गिर चुका है, ये देखें। काउंटर वगैरह भी साफ़ करने हैं। इसके पीछे जो है ना फ्लेम स्लो करते हैं, तड़का बना के फिर डालते हैं इसके ऊपर भाई। यहाँ पर जो है तड़का बनाने लगे हैं। ऑयल जो है गर्म हो गया है, तो अम्मी कह रही है तड़के में जो है ना प्याज ना डालो, चलो टमाटर डालनी है तो तुम्हारी चॉइस है। तो मेरा दिल कर रहा है डालने को, तो बस टमाटर डले हैं। यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ। बस कुल्फ़ा और कड़ी हमारी रेडी हो गए हैं। इससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और ये बिल्कुल फ्रेश है, तो फ्रेश होना तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ना बड़ा अच्छी खुशबू आ जाती है। ठीक है, हरी मिर्चें डालते हैं। आज किचन में काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो बस काम जो है ना कुकिंग के अलावा मेरे से होता नहीं है। तो ये बस काउंटर जो है सारे क्लीन करने रहते हैं, बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। ये अदरक मसाला सा बना लेते हैं तड़का, तो ये तो वो ना मज़े का बन जाएगा। तड़के में हमारे पास तो थोड़ी सी नमक भी डाल देती हूँ, मुझे लगता है कि खाने में सालन में कम है। आटा भी मैंने भून लिया है। तड़के में यहाँ पे वही मसाले दोबारा जाएंगे। काली मिर्ची डाली थी मैंने, वो मैं आप डालूँगी। तो गरम मसाला भी डाल लेती हूँ। तड़का जो है हमारा रेडी हो गया है, देखिए ज़बरदस्त। अब इस फ्लेम पे जो है ना हम रखेंगे अपनी कड़ी। चलो जी, अब उस पर जो है हम अपना ये तड़का सारा डाल देते हैं। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त हमारी कड़ी और कुल्फ़ा रेडी हो गए हैं। अब जो है तो चलो जी, यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। और इस दफ़ा आटा, हर दफ़ा आटा बड़ा अच्छा आता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है बड़ा अच्छा आटा आया है। बिल्कुल वाइट ज़बरदस्त सी रोटी बन रही है।
रोटी जो है ना इस तरीके से हम बनाएंगे। बस अम्मी को मैंने खाना दे दिया है, बस रेहान भाई की बनेगी और अपने लिए बनाऊंगी। और मुझे लगता है कि बस टाइम जो है ना वो खाने का भी है और नमाज का भी है, तो पहले जो है ना मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ रस और चाय जो है, क्योंकि गैस नहीं आ रही, सिलेंडर पर भी गैस नहीं थी। रेहान भाई अकेले तो अगर अभी वो आ गए, अगर उसने सिलेंडर मेरे भाई गैराज में रखा हुआ है, तो अगर उसने जो है ना भरवा दिया तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से ना, इस तरह ऊपर से ना रोटी के ऊपर इस तरह कपड़ा जो है ना लगाने से रोटी बड़ी अच्छी सॉफ्ट बनती है। ये देखें फूल भी जाती है, सबको भूख लगी हुई भाई, ये देखिए फूल रही है। तो ये भी वैसे अच्छी, ये भी एक टिप है कि आपका आटा अच्छा गूंदा जाए तो आपकी रोटी जो है ना इस तरह फूल जाती है, या तो जो है आपको भूख लगी हो तब आपकी रोटी ऐसे बनती है। तो बस मैं साथ साथ जो है अपना ब्लॉग भी देख रही थी और बस खाना खा के नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद ध्यान भाई को भी खाना देंगे। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा ना है कड़ी और कुल्फ़ी के ऊपर थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला। तो कितनी अच्छी बनी है। मम्मा आपको रोटी चाहिए? नहीं, कड़ी चाहिए? नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी अच्छी रोटियाँ बन रही हैं। मैं किचन का काम कर रही थी और नेल जो है ना, पता है किचन का काम करने से काफ़ी गंदे हो जाते हैं, फिर आपको जो है उसकी सफाई काफ़ी रखनी पड़ती है। इस हाथ से भी कुछ मैंने बड़े किए, अभी मैंने बर्तन धोए हैं और आटा वगैरह गूंदा, किचन का काम किया। तो देखें, तो अब यहाँ पे ना मेरा एक नेल टूट गया, तो आई एम टू मच अपसेट। ये देखें इतना, अभी मुझे सारा जो है ना कट करना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने नेल्स रमज़ान से पहले काट दिए थे, लेकिन आधे मतलब कि रमज़ान पे ज़ाहिरी बात है उसके थोड़े से लास्ट डेज़ में ना मेरे बड़े हो गए, पाँव के और हाथ के मैं नेल्स काटे हुए थे। तो ये देखिए अभी रेहान भाई को जो है खाना दिया और शॉप पे खाना चला गया है और रेहान भाई ने कुछ भी नहीं खाया, कह रहा बिल्कुल मैं फुल हूँ, क्योंकि ना उसने लेट नाश्ता किया था और पराठा और ऑमलेट वगैरह चाय वगैरह। तो बस फ्रूट वगैरह में थोड़ा सा उसने स्ट्रॉबेरी ली है और बस अभी चल के मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, रेस्ट करती हूँ। पता नहीं बहुत दिनों बाद मैंने काम वगैरह किया तो मुझे चक्कर से आ रहे हैं और रेस्ट नहीं हो पाया। चलो नमाज़ पढ़ते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर जो एक्टिविटी करेंगे फिर आपसे शेयर करेंगे। चलो जी, शाम हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को बताया था आज हेल्पर नहीं आई, तो सहन वैसे ही जो है ना डर्टी सा पड़ा हुआ है। मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बस किचन का किया आज मैंने। तो चाय जो है रेडी हो गया। मौसम भी दिखाती हूँ, सारी रात बारिश होती है, बड़ा ज़बरदस्त ठंडा हो गया मौसम। चाय में जो है हम टोस्ट मैंने बनाए हैं, साथ गाला बिस्किट रेहान भाई को पसंद है और आज रेहान भाई भी हमारे साथ चाय पियेंगे और खिड़ियाँ हैं बस ये। जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे बड़ी सफाइयाँ हो तो जी यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं और ये सर्फ मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। अभी हेल्पर यही कह रही थी कि ये सोनिया बाजी अब क्या करिए मोबाइल को लेकर, तो मैंने कहा मैं व्लॉग बनाती हूँ और अब तुम लोग को पता ही नहीं है, तो बस ये सर्फ लेकर जाती हूँ। यहाँ से भी तकरीबन हो गया, बस अभी जो है ना यहाँ से सार रहता है, मॉप लगने वाला है। तो नाश्ता जो है हमने आज बाहर से किया है। मैंने कहा सारे कपड़े प्रेस करती हूँ और यहाँ से भी सफाइयाँ रहती हैं, बस उसने अभी जो है ना धोने वाला। आज जो है ना सही सनराइज़ हुआ, धूप बड़ी तेज़ निकली है कड़ाकेदार, तो मैंने क्यों ना प्रेसिंग कर ली जाए बस। तो आज जो है जुम्मा है, सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और से भी छुट्टी है क्योंकि रेहान भाई जो है वो डे में भी दावत पे गए हैं, शाम में भी। तो बस हमारा तो फ्रिज वैसे भी फुल था, तो मैंने कहा बस आज जो है ना रेस्ट करते हैं। यहाँ से किचन भी सारा क्लीन हो गया, बस ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी समेटूँगी। और ये हमारे नाश्ते के बर्तन। तो जी ये हमारे पास जो है ना खजूरों की गिटके पड़ी हैं, तो मैंने कहा इसको धो के ना रख लेंगे, ये भी काम आती है। और भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। और ये मैंने यहाँ पे कल रात को जो है ना मलाई
जो इसका हम लोग घी निकालते हैं, तो इसको हम लोग जमा कर लेते हैं, मतलब कि इसको एक पतीले में डालते रहते हैं। देखो ऊपर कितना अच्छा घी आ गया, होममेड घी बनता है। तो ये भी मेरी अम्मी बनाती हैं, तो बस उनसे देख के तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये शाम तक बनाऊँगी। और ये वाली जो मैंने बास्केट ली थी ना, ये इतनी प्यारी लग रही है ना इधर पड़ी हुई। तो इसमें वैसे ग्लास कप भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना हम दस्तरखान वगैरह रखेंगे और कोई ऐसी चीज़ें रखेंगे। तो ये सारे अभी जो है ना यहाँ से हटाने वाली हैं। हाँ भाई के 2 सूट रह गए हैं और ज़्यादा जो हैं वो मैंने प्रेस कर ली हैं। साथ ऊपर मैंने ब्लॉग भी चलाया, ये भी देख रहे हैं। चलिए जी, सफाइयाँ जो हैं वो सारी हो चुकी हैं। देखिए ज़बरदस्त क्लीन हो गया। रेहान भाई का रूम भी हो गया है, इधर अम्मी का भी हो गया है। और हम जो है ना वो फिर दोबारा से ब्लैंकेट पे आ गए, क्योंकि सर्दी हो गई है, फ़ैन भी ऑफ है। तो अम्मी का रूम भी सारा क्लीन हो गया, यहाँ से ये भी सारा क्लीन हो गया है। और भी मैंने यहाँ पे प्रेसिंग की है, तो वो जो सारे चेयर्स पे जो थे ना कपड़े, वो सारे मैंने प्रेस कर लिए हैं। बाहर से भी सारा जो है ना, बाहर से मैं कहने लगी थी प्रेस हो गए, प्रेस के साथ क्लीन भी हो गया, सारा क्लीन हो गया। धूप आज बहुत कड़ाकेदार निकली। आज हेल्पर भी कह रही थी बाजी धूप बहुत तेज़ है। मैंने कहा तो धूप से मैंने फ़ायदा तो लिया है। मैंने कुछ कितने सूट रेहान के इस्त्री किए हैं, 1 2 3 सूट रेहान भाई के किए हैं, एक अम्मी का किया है, एक अपना किया है। 5 सूट बमुश्किल खड़े होकर किए हैं। बस फिर टांगों में जो है ना दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो ये सामने जो हमारे नेबर्स का जो दरख्त है ना, ये है जामन का। इस पे वो थोड़े से लगे हुए हैं, इसके वो भूर सा नहीं होता, मतलब कि उसका जैसे जामन लगना स्टार्ट होते हैं वो वाला। तो पहले हमारे भी जब ये यहाँ पे टाइल्स वगैरह नहीं लगे थे ना, ये सारा एरिया में ना वहाँ पे हमारा लगा हुआ था नींबू का, और यहाँ सारे फ्रूट्स और वो लगे थे। इस साइड पे हमारा जो है वो लगा हुआ था, क्या कहते हैं, अंगूर का। और सारे हमारे घर लगते थे फल। और जब इस घर में जैसे अम्मी अबू बताते थे कि जैसे जब भी हमने घर लिया, शिफ्ट हुए, मतलब कि बहुत साल पहले की बात है। तो यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे छाँव नहीं आ रही, यहाँ पे हमारा जामुन का दरख्त था सेम ऐसे। तो फिर इन्होंने भी देख के जो है ना, हमारे नेबर्स ने भी जामुन का दरख्त लिया था। उस टाइम पता नहीं कुछ चांद रुपीज़ का था। तो अब्बू ने मेरे ख्याल अपने हाथ से ख़ुद लगाया था। तो फिर उसके बाद जब सारे घर की रेनोवेशन हो रही थी, तो उस टाइम फिर अगर हम वो लगा के रखते तो उसकी इतनी जड़ें थी और वो इतना बड़ा था ना कि सब लोगों के घरों से दिखता था। उस पर तो जामुन लगते थे। तो इस सीज़न में बस जामुन लगना स्टार्ट, जब सख्त गर्मी होती थी ना, जब बाहर बैठते थे तो ऊपर से जामुन गिरते थे आंधी में। तो बड़ा यहाँ पे ना बड़े वो पौधे शौधे लगते थे हमारे। पौधे कहते दरख्त था, बहुत बड़ा दरख्त था। जब वो काट रहा था ना, तो वो एक ऐसे नहीं था कि वो एक हथौड़ी के साथ कटता, वो इतना बड़ा दरख्त था कि उसके लिए अब्बू ने आदमी बुलवाए थे। जो मुझसे बड़ी सिस्टर है, उसकी शादी से पहले जब ये सारा घर का हो रहा था काम, तब तो आदमी बुलवाए थे। उनके पास इतने बड़े बड़े आ रहे थे और उसकी सही आवाज़ थी कि उन्होंने कहा कि खान जी ये कितने साल हो गए। प्रभु ने कहा जितने साल हम इस घर में शिफ्ट हुए हो गए। तो आई थिंक अभी मुझे अंदाज़न भी पता नहीं है कि मैं कोई गैस करूं कि 20-25 या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब 30-35 भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे सही पता नहीं है। लेकिन ना उन्होंने जब वो दरख्त काटा, वो सारा दरख्त, अब्बू ने फिर उसकी जो लकड़ी थी ना, लोग लकड़ी के लिए दरख्तों को काटते हैं, बेचते हैं, मेरे अब्बू ने नहीं, दरख्त वगैरह नहीं बेचा। अब्बू ने ऐसे किया कि वो हमारे जो बाहर स्ट्रीट थी वो फुल हुई पड़ी थी जामुन की। उस टाइम उस पर जामुन नहीं निकले हुए थे, क्योंकि वो सर्दी थी। सर्दी में तो ज़ाहिर बात आपको पता है कि उस पर तो नहीं फल नहीं लगता ना, तो गर्मी में लगता है। तो वो स्ट्रीट में रखा हुआ था। फिर कोई आ जाते कहते हम ले ले खान जी, हम ले ले। अब्बू ने कहा ले लो भाई, जिसको चाहिए ले लो। और इतने बड़े बड़े उसके, इतने बड़े बड़े जो है ना वो थे। और उसका जो नीचे फिर उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपके टाइल्स वगैरह ना ख़राब हों और आपके लगाना नहीं चाहे, तो ऐसे बड़ा दिल था कि बीच में स्पेस बनाते ना और कोई ना कोई पौधा लगाते, लेकिन नहीं लगाया क्योंकि टाइल्स की उसकी वजह से। तो फिर रेहान भाई को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, मुझे भी। तो फिर हम लोग ने गेट से बाहर थोड़ा सा वो बनाया है हमने, क्या कहते हैं उसे, गार्डन सा बनाया है मिनी सा। तो बस शौकिया चीज़ें लगाई हैं। तो खैर इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो अभी जो है ना हवा चल रही है, ये देखिए ये भी पता नहीं किस चीज़ का पत्ता है, क्या है, इस छत पे गिरा हुआ था, इसके बीज तो ये निकल आया है, बड़ा प्यारा है। चलिए सारी सफाई हो गई। तंदूर निकाला हुआ है, तंदूर में थोड़ा काम है। अम्मी कह रहे हैं तंदूर की मुझे रोटी खानी है। अम्मी को तंदूर जो है ना
बड़ा पसंद है, बस इसकी रोटी पसंद है। तो फिर ये है कि लास्ट ईयर तो बनाया था, लेकिन इसके यहाँ से कुछ पेस्ट निकले हुए हैं, कुछ थोड़ा सा जंग सा हो रहा है, तो इसको जो है ना भिजवाएंगे। आज तो फ्राइडे है तो सारी शॉप्स क्लोज हैं, तो इसका थोड़ा सा नीचे पतरी सी लगेगी, इस पर पेंट होगा और इसके जो होल्स होते हैं जिससे गैस आती है वो बांधना है। मेन इशू वही है, तो ये ठीक करवाएंगे। है मुझे तो गर्मी हो गई, अल्लाह पसीना आना स्टार्ट हो गया। धूप पे खड़ी हुई थी ना, यहाँ पे सही धूप है, मतलब ना जो व्लॉग में दिख रही है ना उससे ज़्यादा तेज़ धूप है। सारा काम हो गया, बस आप ना चल के मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। सिर्फ प्रेसिंग किया, लेकिन प्रेसिंग ने भी मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया, ऐसे चक्कर आना स्टार्ट हो गए खड़े होकर ना। एक तो गर्मी है। तो आज का जो मेरा ड्रेस है ना, जो आउटफिट है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मेरा फेवरेट है, अजरक स्टाइल वाला है। ये अजरक प्रिंट है, लॉन का है, और ये मैंने लिया था कहाँ से, ये मैंने ईडन रोब से लिया था। और इसके आई थिंक यहाँ से बटन निकला हुआ है, लगा लेती हूँ फिर मैं। तो इसका जो मुझे स्टाइल था ना, ये मुझे पसंद था। एक कुछ यहाँ पे चुनटे लगी हुई हैं, यहाँ पे कुछ चुनटे लगी हैं फ्लैश में, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और इसके यहाँ पे भी चुनटों वाले बाजू हैं, तो ये भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ईजी। जब मैंने लिया था उस टाइम ये फ़्रॉक मुझ पर बहुत ज़्यादा लूज़, और फ्रॉक्स तो वैसे भी लूज़ होती है, इतनी लॉन्ग थी ना कि मेरे पाँव से नीचे आ रही थी। तो 1-2 साल तो इसका बिल्कुल आया ही नहीं ना टाइम, इससे भी ज़्यादा शायद 5 साल मेरे पास पड़ी रही है। तो फिर मैंने कहा ये तो क्यों पड़ी है यार, पहनती क्यों नहीं हो। तो फिर मैंने ना, क्योंकि ड्रेसेस कुछ आपके अलमारी में इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको उसके पहनने का टाइम ही नहीं आता। अभी भी सर्दी के कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं 1-2 जो मैंने बनवाए हैं, तो उसका टाइम ही नहीं आया सर्दी में पहनने का। तो एक इसका मुझे ये स्टाइल पसंद था, ये एक ऐसे आया हुआ है, यहाँ से लुप्स इसके सारे लगे हैं, ये भी सारे लुप्स लगे हुए हैं, ये सारा यहाँ से क्लोज सा है, और इसका ये यहाँ से ना ओपन है। तो ये अब जो है ना, अब मुझे घुटनों से नीचे नीचे आ जाती है बस, लेकिन जो पहले लॉन्ग थी ना उसका बड़ा मज़ा था। तो इसके साथ मैंने ब्लॉक प्रिंट वाला ब्लैक कलर का जो है ना चुनरी दुपट्टा वो किया। ये बड़ा सॉफ्ट सा है, ये देखिए ना। तो मुझे ना चुनरी दुपट्टे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ जो सॉफ्ट होते हैं ना। कम ही मेरे पास चुनरी दुपट्टे हैं, लेकिन जो हैं अच्छी क्वालिटी के हैं। किसमें मेरे पास और हैं वो बहुत पहले टाइम के हैं, तो वो क्योंकि घर में फिर मुझे मुश्किल हो जाता है, तो मैं नहीं वेयर करती। और ये इसके साथ जो है ना ट्राउज़र है, तो इसके साथ एक ब्लैक ट्राउज़र भी है मेरे पास, जो थोड़ा सा ऐसे बेल बॉटम टाइप का, और एक मेरे पास प्लेन भी है। लेकिन जो ये है ना, ये शॉर्ट पैंटी सी है, तो इसके साथ शॉर्ट्स सी भी चल जाती है। तो इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये भी मुझे आनी ने गिफ्ट की थी। तो वैसे तो ये और ड्रेसेस के साथ भी चल जाती है। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ इसे एक दफ़ा पहना है बस, तो अब मैं इसको इसके साथ पहनती हूँ कि कैसी लगती है। वैसे चल जाएगी इसके साथ, 1-2 दफ़ा मैंने पहनी थी, तो प्लेन के साथ ना चल जाता है। तो वैसे ड्रेस चेंज करती हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं, रेडी होते हैं, और जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर जो है ना थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये ड्रेस जो है वो मैंने चेंज कर ली, और बड़ा लाइट वेट है, और लॉन के वैसे ड्रेसेस आपको बड़े अच्छे लगती है। तो इसके टसल यहाँ से बंद भी हो सकता है, फ़िलहाल खुला हुआ है, और ट्राउज़र अच्छी लग रही है इसके साथ ना। ये जो है ना, मैं लेटी हुई थी तो रेहान भाई आए हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो है एक न्यू मोबाइल ली है। रेहान भाई मुबारक हो बहुत बहुत। तो फिर ट्रीट कब खिला रहे हो खैर से? ये मैंने कहा पीटी अप्रूव्ड है, सिम टाइम वाला नहीं है। इसको चलाएंगे, मजे लेंगे। मिल रहा था, लेकिन वो इस रेंज में 350 का मिल रहा था, वो नॉन पीटीए था। अच्छा, जेवी, उसमें सिम नहीं चलती, इस वजह से जो है ना। अच्छा, इसमें ये जरा पकड़ना, मोबाइल से पकड़ना, मैं जरा इसका ये निकाल के इनको दिखाऊं। ये तो पेन होता है ना इसमें, अल्ट्रा में। निकालो, ये ले, ये देखिए। ये मेरी टिकटॉक आईडी है। अच्छा, ये इधर से क्या है रेहान? ये इसमें काफी फीचर्स हैं, मैंने तो इसको ज्यादा अच्छी तरह यूज भी किया। हाँ, इसको फिर शाम को बैठ के पंगे लेंगे। 2,000 years later. तो चले जी, यहाँ पे जो हमने मलाई को जमा किया हुआ था, इसके मक्खन के निकालने का टाइम आ गया, और अभी ऊपर ही इतना ज़्यादा आ गया, तो इसका मक्खन जो है वो निकालते हैं। इधर मैंने जूसर अगर सेट किया है, इधर अभी मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा ही बिल्कुल इसको ना जूसर में किया है, थोड़ा सा और करते हैं।
ये देखिए, इसके अंदर ना हमें थोड़ी सी बर्फ़ डालनी पड़ेगी। तो मैं बर्फ़ ले आती हूँ। तो चिकन का सालन शोरबे वाला बन रहा है, ये मैं क्यूब्स ले आई हूँ। तो इसको जो है ना इसमें डालते हैं। तो अभी जो है ना थोड़ी डालूंगी। इसको एक दफ़ा फिर जूसर में करते हैं। तो चलें देखें, इतनी जो है वो ऊपर मक्खन निकल आया। मक्खन मीन बटर हो गया। वाह ज़बरदस्त। आप लोग को दिख रहा है लोग अपने बड़ा पतीला इसलिए अच्छा रहता है ना, इसमें तो अम्मी सारा ही मक्खन निकला है इस दफ़ा तो। हाँ, इसमें तो बिल्कुल लस्सी है ही नहीं इस दफ़ा। ये देख, लस्सी तो निकली ही नहीं है, सारा बटर निकला है भाई। अगर हम रखना चाहें तो इस तरह करके ना हम इस तरह करके ना इसको जो है ना, इसको रात को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, वैसे किचन में रखा हुआ था। आजकल ना वेदर जो है ना वो काफ़ी कोल्ड है, तो ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना है इसको, बस थोड़ा थोड़ा गर्म करना है। थोड़ा थोड़ा गर्म करके और बस दही डाल देंगे, मतलब कि झाग। और यहाँ पे देखें, कैमरा अपना सेट कर लूँ। ये देखिए, ये दूध भी जो हमारा आजकल आ रहा है ना, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त दूध, इसकी मलाई बड़ी हैवी है। ये 2 मिनट और जो है ना प्रेशर लगेगा कुकर को, क्योंकि ना मैंने आलू चिकन के साथ डाला हुआ है। इसमें थोड़ा सा मुझे ख्याल लगता है कि पानी डाल लेते हैं। वैसे तो कभी कभी इतनी लस्सी बन जाती है, निकल आती है, और कभी कभी तो जो है ना लस्सी कोई नहीं बनती। तो ये वाला जो मक्खन है ना, इसको हमने लो फ्लेम पे रखना है। कितना ज़बरदस्त, मुझे तो वैसे ही बड़ा पसंद है, और रेहान भाई को भी ये मक्खन ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मज़ेदार। तो फ्रीज़र में एक बर्तन है हमारा, जिसमें इस दफ़ा तो लस्सी निकली ही नहीं है। अजीब, मतलब के ना अजीब काम हो गया इस दफ़ा तो ना। मुझे लगता है ये सारा ही मैं डाल दूँ। चलें, जितना जिस हद तक हो सकता है। तो ये दूध काफ़ी अच्छा था, इसकी मलाई काफ़ी अच्छी थी। और कभी कभी तो रेहान भाई कहते हैं मुझे इसमें से इसका जो मक्खन है ना ये रख दो। मक्खन फिर वो रोटी पे लगा के ना उसे बड़ा अच्छा लगता है। बस ये सिर्फ सारा इस दफ़ा तो लस्सी निकली ही नहीं है ना। अगर थोड़ी बहुत साथ आ जाती है तो वो कोई इशू नहीं। ये अभी जो है ना फ्लेम लगाऊंगी इसके ऊपर, ये सारा ये देखें A to Z सारा निकल गया। जब आपका अच्छे से काम हो जाए ना, वैसे भी जब दिल से करें तो काम अच्छा हो जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के करें ना। अक्सर ना मुझे लस्सी वाला काम ज़रा तंग करता है, बटर निकलता नहीं है इसका। अम्मी कहती हैं कभी पानी डालो, कभी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है। इस दफ़ा मैंने थोड़े क्यूब्स इसलिए डाले हैं कि ना, ये देखें, ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस दफ़ा तो पतीला भर गया। ये देखें, ये देखें, बटर चेक करें, होममेड बटर। ये देखिए ज़बरदस्त हो गया। चलिए इसके पीछे फ्लेम लगाते हैं। और मुझे तो ऐसे ही पसंद होता है, मैं तो इसको ऐसे ही करके खाती हूँ, ऐसे करके ना। मज़ेदार। और इसमें कड़वाहट भी नहीं है, होता है ना लस्सी में, वो ऐसे बिल्कुल मक्खन। यहाँ पे इशा की अज़ानें भी होना स्टार्ट हो गई हैं, और ये मुझे लगता है कि अब बर्फ़ की ज़रूरत जो है ना वो काट चुकी है। काफ़ी दिन से हम पानी जो है ना उसको फ्रिज में रख रहे हैं, लेकिन जब बारिशें हुई तो हमने फ्रिज में पानी नहीं रखा। वैसे आपका गला ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा इसको भी मैं रीफ़िल कर लेती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। ठीक हो गया।
अब भाई बर्फ़ के दिन आ गए हैं। हम तो पानी की बोतलें भर के ना फ्रीज़र में रख लेते हैं और बहुत गर्मी में तो फिर डिस्पेंसर यूज़ करते हैं। देखें ज़बरदस्त घी निकलना स्टार्ट हो गया है। पहले था भाई बटर, और जब इसके पीछे आप फ्लेम लगाएंगे ना तो फिर ये होममेड भाई हम बनाते हैं, मेरी अम्मी में। इसको बहुत लो फ्लेम पे, और इस दफ़ा ये सारा प्योर निकला है बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है ना। बिल्कुल लो फ्लेम लगा है। और अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि सालन बना है कि नहीं बना, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। सालन जो है शोरबा हमारा ज़बरदस्त रेडी हो गया। हरी मिर्ची मैंने बीच में ऐड की थी, अब ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और मैंने रमज़ान में एक दफ़ा बनाया था, लेकिन किसी ने भी शोरबा नहीं खाया, सारे तली हुई चीज़ें खा रहे थे। ये देखिए चिकन भी ज़बरदस्त सा कुक हो गया और शोरबा रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जो है ना धनिया को वॉश करके कट करके इसके ऊपर डालती हूँ और नमाज़ पढ़ के आके रोटियाँ बनाऊँगी। मैं रेहान भाई के साथ आई हूँ फालूदा खाने के लिए। मैंने लगवाया स्लो का, तो एक स्कूप जो है वो मैं खा चुकी हूँ। ये देखिए फुटपाथ पे बैठे हैं। क्या अंदर अपना नया मोबाइल तो दिखाओ। तो इस पे कोई बैक कवर नहीं चढ़ाया? बस कल आज शॉप्स बंद थी, प्रोटेक्टर ये वगैरह कितने का लिया लगवाया। है तुम बता रहे थे फिर वो? ये 348 पिन पैक। अच्छा फ्रंट से दिखाओ, फ्रंट से। वाह वाह वाह, चल रहा है इस पे व्हाट्सएप से। चलिए देखिए भी आइसक्रीम वाला है। तो आज है डे है फ्राइडे। हमने जो सनम वाले से आइसक्रीम ली है वो चाय कोयटा चाय वाले हैं। रेहान भाई आप भी खा लो ना। रेहान भाई अभी बिरयानी खा कर आए हैं, भाई के घर दावत थी इसकी। मुझे ना इसमें ना ये समय बड़ी पसंद होती है, तुख मलंगा ये हमारी फेवरेट थी। हमारे अबू को माली भी लाया करते थे। बाजार पे सही गहमा गहमी है बड़ी। टेस्ट कर लो रेहान भाई। तो जो इधर बैठ के खाने का मज़ा है ना, और पैक करा के लेकर जाने का मज़ा नहीं है। कल से तो रेहान भाई बारिशें बड़ी दिखाई हुई हैं। दोबारा भाग लिया, पूरा बारिश है ना रात से के कल के दिन से।